उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के स्कूल में खास मजहब को टारगेट कर टीचर ने दीगर मजहबी बच्चों के हाथों एक 8 साल मासूम पर जुल्म करने वाले वीडियो पर गुलबर्गा शहर से एडवोकेट वहाज बाबा ने नाराजगी जाहिर कर स्कूल टीचर, मोदी सरकार, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तानी सीमा हैदर, मणिपुर और न्यू वायलेंस और दीगर कई इश्यूज पर बयान देते हुए देश के हालात पर बात की है। एडवोकेट वहाज बाबा ने कहा, तृप्ता त्यागी नामी ये टीचर वीडियो वायरल होने के बाद खुद को बचाने के लिए अपने आप को फिजिकली अपाहिज बता रही है, लेकिन असल में ये फिजिकली नहीं जहनी तौर पर अपाहिज हो चुकी है, जो बच्चों के जहनों में जहर घोल उन्हें आतंकवादी बना रही है। एक वीडियो वायरल होने पर यह मालूम हुआ है स्कूल में मासूम बच्चों को इस तरह की तालीम दी जा रही है। न जाने मुल्क भर में और ऐसे कितने स्कूल कॉलेजेस हैं जहां एक खास मजहब के खिलाफ बच्चों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। एडवोकेट वहाज बाबा ने कहा, इसी तालीम की वजह से मणिपुर, नू जैसे वाकयात पेश आ रहे हैं और इन सब की असल जिम्मेदार बीजेपी पार्टी और इस पार्टी के मिनिस्टर हैं, जो खुलेआम हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये अपने टीआरपी के चक्कर में हर रोज़ मुसलमानों के खिलाफ नफरती डिबेट चला रही है और एक तरफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दंगे हुए हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है और स्कूल टीचर बच्चों पर मजहब के नाम पर जुल्म कर रही है। लेकिन इन सब को छोड़ मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले कई दिनों से रोज़ाना पाकिस्तान से आई बच्चलन सीमा हैदर को प्रमोट करने में बिजी है। एडवोकेट वहाज बाबा ने कहा, 2024 इलेक्शन में नफरत की राजनीति का फार्मूला नहीं चलेगा। कर्नाटक की तरह मुल्क के हर स्टेट से जनता बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वीडियो को जितने सख्त अल्फाज में उसे कंडेम किया जाए उसके लिए अल्फाज नहीं है। इतना भयानक भयंकर वीडियो जो मैडम ये कह रही है कि मैं फिजिकली अपाहिज हूँ, मैं समझता हूँ वो जहनी तौर पर अपाहिज है, मेंटली अपाहिज है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये एजुकेशन दिया जाता है। मगर वहाँ की टीचर त्यागी नाम की मैडम वो कम्युनिज्म बच्चों को जहनी तौर पर आतंकवादी बना रही है। स्कूल के दिन ऐसे होते हैं बच्चों के लिए, वहाँ पर उन्हें मोल्ड किया जाता है, उनके कैरेक्टर को संवारा जाता है। ये टीचर उसके कैरेक्टर को, बच्चों के कैरेक्टर को आने वाले दिनों में वो मॉब लिंचिंग करेंगे आगे बढ़कर, वो आतंकवादी बनेंगे आगे बढ़कर, वो नू जैसे वाकयात को करेंगे। वो मणिपुर में जो हो रहा है, ये ऐसे जहन के टीचिंग से मणिपुर के वाकयात हो रहे हैं। नू में जो हो रहा है यही जहन काम कर रहा है और जितने कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, अब वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे आ गया, मालूम हो गया। ऐसे कितने स्कूल्स में जहर घोला जा रहा है नहीं मालूम। वो जितनी उसकी मजम्मत की जाए उतना कम है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे टीचर जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स को कोई मॉरल राइट ही नहीं है कि टीचर जैसे नोबल प्रोफेशन के नाम के इस्तेमाल करें। ये टीचर्स के नाम पर वो त्यागी मैडम धब्बा है। ऐसे टीचर्स को उनकी लाइफ में कोई टीचिंग करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। बाबा, क्या लगता है आपको इस तरह के जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जहरीले बयान सामने आ रहे हैं, जब टीचर्स भी इस तरह के बयान भाषण उनका जहर जहनों में से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार यकीनन पिछले 9 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के मिनिस्टर्स के जहरीले बयान हैं और ऐसे बयान कपड़े देखकर पहचाने, खबरस्तान या पाकिस्तान, ऐसे बयानात ऐसी जहनियत बनने के वजूहात हैं और इन बयानात को मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिन भर भुनाती है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आज देश का जहन खराब कर रही है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो देश को बर्बाद कर रही है, देश की बुनियादों को खोखला कर रही है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरे देश में, पूरे समाज में एक जहर फैलाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जहनों को खराब करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई लगाओ, जातों में बांटो, नफरतों की बात करो और अधिकार में आओ। जबकि अब हिंदुस्तान में यह होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। देश की जनता ये चाहती है कि हमें रोजगार मिले, हमारे महंगाई कम हो, हमारे शहर में विकास हो, देश में विकास हो,
हमारा देश एक पावरफुल कंट्री बने, ये हिंदुस्तान की जनता की सोच बन गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला 2024 में और आने वाले जितने भी स्टेट में इलेक्शन है, ये फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। जिस तरीके से जनता ने कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में और दीगर जितने जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उनके काले करतूतों का कारनामा उनको सबक सिखाएंगी। क्योंकि देश की जनता यहां पर चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन हो, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो और हमारे देश का विकास हो। ये हेट पॉलिटिक्स को हेट कर चुकी है जनता। अब आने वाले दिनों में ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से राहुल गांधी जी जो संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वही देश में, वही देश का फ्यूचर है, वही देश का मुस्तकबिल है। ऐसे मुजफ्फरनगर में जो वाकया पेश आया है, ऐसे वाकये को कंडम पूरे थ्रोट आउटरेट तरीके से पूरी सोसाइटी के हर कम्युनिटी का आदमी उसे उस इंसिडेंट को कंडम कर रहा है। क्योंकि पूरे देश भर में मणिपुर का वायलेंस चल रहा है और मणिपुर के वायलेंस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना उनको रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद में नूह में 450 घरों को डेमोलिश किया जाता है इलीगल तरीके से, उस पर भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया एक पाकिस्तान से आई बच्चलन सीमा हैदर के नाम पर 24 घंटे बाजा बजा रहा है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो जहन खराब कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे कम्युनल वाकयात का जिम्मेदार है।